Subscribe Pandit Vedanshu, and for new daily videos press the bell icon to all. नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ऊर्जा, पराक्रम व साहस का कारक माना गया है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य का महत्व बहुत अधिक है। यह सबसे मजबूत ग्रहों में से एक है जो शक्ति, स्थिति, अधिकार और प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति को नाम, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है। यह आधिकारिक लोगों, अभिजात और उच्च रैंक वाले अधिकारियों के साथ संबंध बनाता है। नवग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य सरकारी क्षेत्र में नौकरियों को प्राप्त करते हैं और राजनीति में सम्मानित पदों के लिए जिम्मेदार भी माना जाता है। यह ग्रह मंगल की राशि मेष में उच्च का माना जाता है या तुला राशि में अपनी नीच सब कमजोर स्थिति में होता है। शुक्र की तुला राशि में ही वर्तमान में इसका गोचर हो रहा है। इस दौरान आपको असंतोष की भावना हो सकती है। लोगों के साथ बातचीत के दौरान आप अस्पष्ट हो सकते हैं, जिसके कारण लोग आपकी बातों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। आप सम्मान और अधिकार के लिए इस दौरान चिंतित हो सकते हैं। आप इस गोचर की अवधि में स्वयं केंद्रित हो सकते हैं। आपको दूर स्थानों पर जाने और विदेशी संस्कृति को जानने की और झुकाव हो सकता है। आपको आनंद की कमी हो सकती है और आपको लगेगा कि आपके अच्छे काम और प्रयासों का अच्छा फल आपको नहीं मिल रहा है। साथ ही आप में ऊर्जा और जीवन शक्ति की कमी महसूस होगी। तुला राशि में सूर्य का गोचर 18 अक्टूबर 2022 को होगा और इसी समय शुक्र का राशि परिवर्तन भी तुला राशि में होने जा रहा है। सूर्य ग्रह इस राशि में 17 नवंबर 2022 तक रहेगा और उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक होगा। यदि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपको इसके सकारात्मक अन्यथा नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। राशि के प्रभाव के साथ ही उपाय बताए हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो आपको सूर्य के नकारात्मक प्रभाव में कमी आएगी और सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होगी। सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की मेष राशि पर। सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और विवाह साझेदारी के 7वें घर में गोचर कर रहा है। इस दौरान आप थोड़े अहंकारी होंगे और अपने समुदाय या सहकर्मियों के बीच सम्मान हासिल करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस समय साथी से टकराव बड़े झगड़े में बदल सकते हैं और आपके लिए व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। विदेश से जुड़े व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए अच्छा समय है। सरकारी क्षेत्र के लोगों के लिए भी बहुत अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती। इस अवधि के दौरान कुछ पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं से दो चार हो सकते हैं। पेट में दर्द और सामान्य कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों को इस अवधि के दौरान आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। वह लोग जो रोमांटिक रिश्ते में हैं उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करने और सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता होगी। उपाय के लिए आदित्य हृदय स्रोत का प्रतिदिन पाठ करें। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लोगों के लिए सूर्य चौथे घर का स्वामी है और प्रतियोगिता, शत्रुओं और ऋणों के 6वें भाव में यह गोचर कर रहा है। जो लोग घर खरीदने की योजना बना रहे हैं उन्हें इंतजार करना चाहिए। इस अवधि में आपके दुश्मन आप पर हावी हो जाएंगे। आपको इस समय के दौरान संपत्ति या आपके व्यवसाय से संबंधित कुछ अदालती मामलों का सामना भी करना पड़ सकता है। एकेडमिक छात्रों की एकाग्रता के मुद्दों को महसूस करेंगे, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी जो लोग स्थानांतरण की उम्मीद कर रहे हैं वे भाग्यशाली होंगे। कामकाजी मूल निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कार्यस्थल पर बहुत सावधान रहें। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल या बीपी की समस्या है उन्हें सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह समय कुछ दिल के मुद्दों को भी ला सकता है। इस अवधि के दौरान आपको अपने ऋणों का भुगतान करना या ऋण चुकाना थोड़ा मुश्किल होगा। उपाय के लिए तांबे के पात्र में सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे घर का स्वामी है और बच्चों, संबंधों और मनोरंजन के 5वें घर में यह स्थानांतरित हो रहा है। आप इस अवधि के दौरान साहस और सहन शक्ति में कमी महसूस कर सकते हैं। जो लोग रोमांटिक संबंधों में हैं उनके पास एक अच्छा समय होगा। आप अपने साथी के साथ एक मजबूत बंधन साझा करेंगे। छात्रों की एकाग्रता में सुधार होगा जो उन्हें कठिन अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेगा। इस अवधि के दौरान आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। छात्रों को इस अवधि के दौरान सहकर्मी दबाव को संभालने में मुश्किल हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि आपको खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।
आपको अपने कार्यस्थल पर सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने आसपास के लोगों के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी भावना को बढ़ाने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। उपाय के लिए भगवान राम की रोज पूजा करें और रामायण पढ़ें। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लोगों के लिए सूर्य दूसरे घर का स्वामी है और घरेलू सुख, संपत्ति और माता के चौथे घर में गोचर कर रहा है। आप इस अवधि के दौरान अपनी मां के साथ टकराव का सामना कर सकते हैं। साथ ही आपकी मां को कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती है। इस अवधि में आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। आप कठोर होंगे और बहुत सीधी बात नहीं करेंगे। आप भौतिकवादी चीज़ों में तल्लीन हो सकते हैं और जरूरी चीज़ों पर कम ध्यान देंगे। जो लोग सरकारी नौकरी या राजनीति में हैं, उन्हें अपनी शक्ति और स्थिति को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। आपको नौकरी खोने का खतरा भी हो सकता है। जो लोग संपत्ति या वास्तविक संपत्ति के व्यवसाय में हैं, उनके लिए बेहतर समय होगा, क्योंकि आपके व्यापार स्थिरता से संबंधित आपकी असुरक्षा आपको अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी, जो अनुकूल परिणाम लाएगी। उपाय के लिए सूर्य की पूजा करें और रोज गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य प्रथम भाव का स्वामी और तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। आप इस अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। आप सफलता के लिए जोर लगाएंगे और अपनी पूरी कोशिश में लग जाएंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों और परिचितों की मदद और समर्थन करने की कोशिश करेंगे। आप में अहंकार की अधिकता हो सकती है, जिसके कारण सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे। आप अपने कार्यस्थल पर तनावपूर्ण माहौल का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से चुनौतियां मिल सकती हैं। आपको शरीर में दर्द और गर्दन या कंधे की मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है। आप इस अवधि के दौरान जीवन शक्ति और पराक्रम की कमी महसूस करेंगे। आपकी सहन शक्ति भी खराब होगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप खुद को फिट रखने के लिए पर्याप्त आराम करें। उपाय के लिए सूर्य के शुभ परिणाम के लिए अपनी अनामिका अंगुली में सोने की अंगूठी पहने। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव का स्वामी है और संचित धन, वाणी और भौतिक संपत्ति के दूसरे भाव में गोचरित कर रहा है। आप इस अवधि के दौरान आप बहुत खर्च करेंगे। इससे आपकी बचत भी प्रभावित हो सकती है। जो लोग एमएनसी में काम कर रहे हैं या विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर अवधि होगी। आपको अपनी वाणी में सावधान रहना चाहिए और किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी छवि खराब होगी और अपमान भी हो सकता है। आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए केवल संतुलित भोजन ही खाएं। छोटी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा। यात्रा के दौरान सामान खोने की भी संभावना है। अपने परिवार के लोगों के साथ विवाद हो सकता है। हालांकि यदि आप संवाद करते हैं और हर किसी के साथ दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें हल हो जाएंगी। इस गोचर अवधि में आप अपने दूर के रिश्तेदारों से लाभान्वित होंगे। उपाय के लिए गाय को चपाती और गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य नीच राशि में होते हैं। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें घर का स्वामी है और यह आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जो आपके सामान्य स्वभाव और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। आप इस अवधि के दौरान अपने रूप और व्यक्तित्व के बारे में बहुत सचेत रहेंगे। आपको एक अच्छी दिनचर्या का पालन करने की सलाह दी जाती है। इससे आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी और इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। आप में आत्मविश्वास की कमी होगी और निर्णय लेते समय आप भ्रमित होंगे। आप वित्त के मामले में असुरक्षित महसूस करेंगे। आप इस अवधि के दौरान अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं। बाहरी लोग आप पर हावी हो जाएंगे। आप नई परियोजनाओं और प्रयासों में पहल करने की कोशिश करेंगे। आप अपने बड़ों के मददगार और देखभाल करने वाले होंगे। उन्हें पूरी तरह से आराम देने की कोशिश करेंगे। आपको उनसे आश्चर्यजनक उपहार मिल सकते हैं, जो आपको प्रसन्न करेंगे। उपाय के लिए सुबह जल्दी उठें और रोज सूर्य नमस्कार करें। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य 10वें घर का स्वामी और खर्च और विदेश के 12वें घर में यह गोचर करेगा। आप अपने व्यक्तिगत के साथ साथ पेशेवर जीवन में इस दौरान बोल्ड और दुस्साहसी होंगे। जो लोग एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी अवधि होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए परेशानी का समय होगा। आप इस दौरान अपनी नौकरी भी खो सकते हैं। इस समय किसी भी तरह की बहस या कार्यालय की राजनीति में भाग लेने से बचें। जो लोग व्यवसाय में, उन्हें कारोबार चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यदि आपका व्यवसाय विदेशी बाजार से जुड़ा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप बिना किसी योजना के किसी कारोबार पर व्यय कर सकते हैं। उपाय के लिए अपने नहाने के पानी में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें डालें। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए सूर्य 9वें घर का स्वामी है और आय और लाभ के 11वें घर में इसका गोचर हो रहा है। आपको अपने वित्तीय मामलों में कुछ अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है।
आप इस अवधि के दौरान अपने पिता के साथ भी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। आपके अपने परिवार के साथ वित्त या संपत्ति से संबंधित कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। छात्रों की एकाग्रता में कमी और आत्मविश्वास की कमी के कारण परेशान हो सकते हैं। आपके अंदर पैसा कमाने की दिशा में एक मजबूत झुकाव हो सकता है जो आपकी पढ़ाई में विघ्न लाएगा। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं वे आय के नए स्रोत पैदा करने की कोशिश करेंगे। आप आय उत्पन्न करने के लिए अनुचित साधनों में भी पड़ सकते हैं। इससे भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग कार्यरत हैं उन्हें इस अवधि में अपनी आय में से कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। उपाय के लिए रविवार के दिन मंदिर में लाल कपड़ा और अनार दान करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य 8वें घर का स्वामी है और यह आपके 10वें घर, जिसे पेशे, अधिकार, नाम और प्रसिद्धि का घर कहा जाता है, में गोचर कर रहा है। सूर्य का यह स्थान आपके लिए मिश्रित परिणाम ला सकता है। आप इस समय संपत्ति में निवेश कर सकते हैं और आप इस अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यदि आप व्यवसाय में हैं तो आप इस समय कुछ कठिनाइयों से जूझ सकते हैं। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि इस समय वे बीमार हो सकते हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको इस समय नुकसान उठाना पड़ सकता है। विवाहित जातकों की बात की जाए तो आप अहंकारी बन सकते हैं जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। आपको इस समय कुछ आर्थिक नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। उपाय के लिए अदरक का सेवन किसी भी रूप में हर रोज भोजन या नाश्ते में करें, आपके लिए अच्छा होगा। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य 9वें घर, जिसे कर्म, धर्म और पिता का कारक माना जाता है, में गोचर करेगा। आप इस अवधि के दौरान बहुत बोल्ड होंगे, लेकिन इस समय आप अहंकारी रवैया भी अपना सकते हैं। आप में कड़वी भावनाएं होंगी और बिना किसी दिशा के निराश होंगे। विवाहित जातकों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि जीवन साथी से दूरी इस समय बन सकती है। आपके पिता के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए उनसे तर्क वितर्क करने से बचें क्योंकि आपके अंदर अहंकार की अधिकता होगी, जिससे परिवार की स्थिति खराब हो सकती है। बच्चों के संदर्भ में भी यह समय अधिक अनुकूल नहीं है और आपको इस और अधिक प्रयास करने होंगे। आप इस दौरान अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर हो सकते हैं। यह आपकी दिनचर्या को भी प्रभावित कर सकता है। उपाय के लिए रविवार के दिन मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करें। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 8वें घर का स्वामी है और आपके जादू टोने, रहस्य और अनिश्चितताओं के 8वें घर में इसका गोचर होगा। यह समय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप अपने कार्यों में कई बाधाओं का सामना करेंगे। आप मानसिक तनाव में भी बेचैन रहेंगे। अपनी जीवन शैली में ध्यान को शामिल करने से आपका मन शांत हो सकता है। आपके विरोधी इस समय सक्रिय रहेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आपको इस समय स्वस्थ और संतुलित भोजन करने की जरूरत है, अन्यथा आप पाचन और आंत संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। विवाहित जातकों को इस समय अपने साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपको इस समय जुए या सट्टेबाजी से बचना चाहिए, नुकसान की प्रबल संभावना है। आप इस समय गैर जिम्मेदार बन सकते हैं, अपने गलत कार्यों के लिए भी दूसरों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। शुभ परिणाम के लिए रविवार को तांबे के सिक्के का दान करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली हो। राधे राधे।